नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका शहडोल डायरीज के इस वीडियो में। आपने वो कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि सिर मुंडाते ओले पड़े। मीन्स आप किसी चीज़ की तैयारी कर ही रहे थे और उसके लेके कुछ ना कुछ दिक्कत आ गई। सो वैसा ही कुछ हुआ है। अभी एक वेरी रीज़नेबल, वेरी अफोर्डेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आ रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। डेफिनेटली बहुत सारे लोगों ने ले भी लिया होगा और इवन हम लोग भी कुछ प्लान कर ही रहे थे कि एक नया तीर आ गया, ऐसा समझ लीजिए। 2 दिन पहले, आज 16 तारीख है, 14 तारीख या 15 तारीख को एक नया रूल आ गया। रूल ये है कि आपके पास अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो आप उसको अपने रेगुलर कनेक्शन से, बिजली मीटर के जो कनेक्शन है उससे चार्ज नहीं कर पाएंगे, आपको अलग कनेक्शन लेना होगा। पहली दफ़ा तो समझ में नहीं आया, फिर दोबारा पढ़ा, तिबारा पढ़ा। जनसंपर्क मध्य प्रदेश का जो फेसबुक पेज है उस पर आया, उसके बाद मीडियाज़ पे भी आ गया, काफ़ी लोग उसको डिस्कस किए। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्यों ऐसा हुआ। बहुत सारे लोग जो इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लिए हैं, फोर व्हीलर का तो चलो चार्जिंग स्टेशन होता है, उसका अलग चार्जिंग पॉइंट होता है, लेकिन टू व्हीलर का तो बैटरी छोटी होती है और घर में ही चार्ज कर लिया जाता है। उन वो बड़ा ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि अब हम कुछ पैसे बच जाएं, उसके लिए हम इलेक्ट्रिक व्हीकल लिए हैं और उसके चार्जिंग के लिए हमको अब ये ताम झाम करना पड़ेगा, एक नया मीटर कनेक्शन लो। अब पता नहीं मीटर कनेक्शन वो कैसे मिले, मे बी उसके चार्जेस ज़्यादा हों, बिकॉज जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल व्हीकल से इलेक्ट्रिक में शिफ्ट होंगे लोग, तो एक बड़ा अमाउंट ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास जो आता है वो चला जाएगा। बिकॉज इतने हाई टैक्सेस और ये सब लगते हैं पेट्रोल और डीजल में, इसीलिए इतना हाई रेट भी मिलता है, वो धीरे धीरे चला जाएगा। और जिस तरीके से रेट हाई हो रहे हैं, सब कोई इसमें शिफ्ट हो रहे हैं। और रिसेंटली आज तो ऐसी भी खबर मिली है कि भोपाल में और शायद ग्वालियर में, लेकिन भोपाल में 2-3 जने को ऐसे धर लिया गया है, उन पे केसेस भी आ गया है। अलग मीटर लेना, क्या उस पर अलग बिजली होएगी? ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि अभी तक जितने भी बिजली वाली गाड़ियां हैं वो सब तो रेगुलर तरीके से ही चल रही हैं। तो नया इस पे क्या है? क्या आप उस मीटर के जो चार्जेस हैं वो हाई रखेंगे? बिकॉज अल्टीमेटली रेवेन्यू का एक बड़ा क्वेश्चन है जो कि जाता हुआ दिख रहा है गवर्नमेंट के पास से, तो वो कैसे रिकवर होगा? तो ये बड़ा क्वेश्चन है गवर्नमेंट के लिए कि कैसे रिकवर करेंगे उस रेवेन्यू को जो जा रही है। तो शायद यही एक तरीका होगा। और तो अभी कुछ रीज़न एक्चुअली गवर्नमेंट की तरफ से बताया भी नहीं गया, वो ही ऐसा क्यों कर रही है। नया मीटर लगाना पड़ेगा, उस पर ही रिचार्ज होगी गाड़ियाँ, रेगुलर पे नहीं करवा पाएंगे, नहीं तो उसके लिए धारा भी है और उस पर एक्शन भी होगा। और उसी धारा के अंतर्गत एक्शन लिया भी जा चुका है, भोपाल में ऐसा सुनने में आया है। आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बहुत वियर्ड डिसीजन है। डेफिनेटली आप लोग को भी, काफ़ी लोग को पता चल गया होगा। और मैं पिछले 2 दिन से इस चीज़ की वेट कर रहा था, तो शायद इस पर कुछ नया स्टेटमेंट आ जाए, क्यों किया जा रहा है, तो फिर मैं एक वीडियो बनाऊं। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया, सिर्फ इतना ही बताया गया है कि आपको रेगुलर जो कनेक्शन है उससे रिचार्ज नहीं करना है। पता नहीं जितने भी लोग गाड़ियां ले लिए होंगे, अब सब्सिडी भी गवर्नमेंट दे रही है, क्या उसको वसूलने का है दूसरे तरफ से? दूसरे हाथ कान पकड़ने वाली बात हो गई। एक तरफ सब्सिडी दो, दूसरा इस तरीके से निकाल लो। तो जो भी है, मे भी थोड़े दिन में पिक्चर क्लियर हो जाए, लेकिन है बहुत ही वियर्ड डिसीजन, बहुत ही वियर्ड डिसीजन है। मीन्स वो सिर मुड़ाते ओले पड़े वाली बात हो गई कि हम पैसा बचाने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल लिए और दूसरे तरफ से ये एक नया कानून आ गया। क्या पता उस मीटर को ज़्यादा चार्जेस लगा के लगाया जा रहा हो, या फिर उसके चार्जिंग पर यूनिट की ज़्यादा हो। जो भी हो पता चलेगा, लेकिन यस, अनएक्सेप्टेबल है ये, रियली।